हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मध्य सिपाही परीक्षा 2023 सेट नंबर 17। इसके पहले हम 16 सेट दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये जो स्पार्क पब्लिकेशन बुक्स का है, आज हम देखेंगे सेट नंबर 17। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सेट नंबर 70 देखते हैं दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं किया गया है? तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी का। कानूनी का जो न्याय शब्द के निम्नलिखित में से उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, बाकी के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ये सब उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यादेश का। व्यादेश का भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, बाकी के प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, इस सब का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर घटना है और आपको इधर वर्ष दिया कब हुआ था उसको बताना है। तो हम देखते हैं दोस्तों, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 में। तो आपका यहाँ से जाएगा ए का ऑप्शन 3 जाएगा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था वो 1918 में हुआ था। आपका जाएगा यहाँ से 4। और यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका जाएगा यहाँ पर 2। इसका जाएगा यहाँ पर। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसका जाएगा यहाँ से डी। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसमें दो, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 ईस्वी में। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। तो आपका यहाँ से जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो श्रृंखला है वो नेपाल से संबंधित नहीं है। तो आराकान योमा, ऑप्शन डी इजे नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी ग्रेट हिमालय, शिवालिक श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, ये सबके सब नेपाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए इजे प्राक्कलन समिति। भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था। तो किसको सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था? तो 6 का ऑप्शन करेंगे बी, इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इज से इंडोनेशिया। मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारत में प्रधानमंत्री होता है, तो भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल क्षेत्र का। कहाँ का? बंगाल क्षेत्र का। खमसी निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? तो 10 का जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय शासन। स्थानीय जो शासन है संघीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी के रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब संघीय सूची में आता है। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 12 का जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी पर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1977 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर।
समाचार पत्र रास्ता गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो 15 का जाएगा ऑप्शन डी, पारसी धर्म से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में। यानी अरुण 3 जल जो परियोजना है वो नेपाल देश में स्थित है। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। यानी हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो 18 का हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन जाएगा इसका यहाँ से सी, गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, गौतम बुद्ध। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन योगदान नहीं था? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक का लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बाकी के सारे बंगाल का विभाजन, पुलिस सुधार, सेना और न्यायिक सुधार, ये सब लॉर्ड कर्जन का योगदान था। और सती प्रथा पर जो रोक लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। पोक्कली धान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल से। ऑप्शन सी केरल। निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 23 का जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, गायन से। जो तीजन बाई थी वो गायन से संबंधित थी, जिसको पद्म विभूषण मिला था और छत्तीसगढ़ की थी। सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्के की खाड़ी में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपच्यून का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है? 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मिजोरम। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से। यानी कारकोता जो राजवंश था वो जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित था। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इसमें से कथन बताना कौन सा सत्य है। तो हम इसका देख लेते हैं। आपका इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका जाएगा सभी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी। यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह पारध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो आपको पता है कि सार्क देश में टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा देश है। तो आपका जाएगा 1, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और यहाँ से अफगानिस्तान है, ईरान नहीं है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, भाला फेंक से। ऑप्शन बी इज आंसर, भाला फेंक से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है?
तो 35 हो जाएगा ऑप्शन सी। यह वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बाकी के सारे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, सही है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ये भी सही है। सियाचिन हिम नदी स्थित है। 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। बेहरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम का। ऑप्शन ए इज ए आंसर, झेलम। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो ऑप्शन सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। रंगथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो कर्नाटक में। रंगथिट्टू जो पक्षी अभयारण्य वो कर्नाटक में स्थित है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्कमैन के द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो ऑप्शन डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये भी सही है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। डॉक्टर के मुंशी ये भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन डी जाएगा। 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो 29 अगस्त 1947 में जो गठित प्रारूप समिति के सदस्य मेंबर नहीं थे। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक थे। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लिनी। ऑप्शन ए इज ए आंसर, प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंछी के बारे में आपको कौन सा कथन सत्य इसके बारे में बताना है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2, 3 और 4। 2 क्या है देखते हैं। निशांत नामक UAV एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे होते हैं। यह भारत का उत्पाद है। तो आपका यहाँ जब हो जाएगा 2, 3, 4 सही है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी, टीकाकरण से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिखे जाएंगे? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव मंदिर चिदम्बरम में। शिव मंदिर चिदम्बरम में आपको गोपुरम देखे जाएंगे। RBL बैंक कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। ऑप्शन बी इज ए आंसर, मुंबई। निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता को शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बाकी के देखते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। विद्युत विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। और कार्य क्या होता है? जूल। और आवेश का क्या होता है? कूलम। इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो धातु है कमरे के ताप पर तरल होती है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवतः लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी, CaCO3। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, जो चूना पत्थर को सूत्र है।
तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी वायुमंडल में से कारण होता है। 55 का हो जाएगा ए अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण तारों जो होता है टिमटिमाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। बिल्कुल ये गलत है। इथेनॉल जो पानी में घुलता है, बाकी के सारे इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए जनित्र कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है किसका? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ से सी एल्विओलाई। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, एल्विओलाई। पुनगानुर एक नस्ल है किसका? तो गाय की। पुनगानुर एक नस्ल है किसकी है? तो गाय की। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। डैश के तो सदस्यों को न सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो आपका जाएगा ऑप्शन डी फॉन। फॉन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी के कैलोरी, BTU, जूल ये सब क्या है? ऊष्मा की इकाई है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान कितना है? 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी 10.5। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी बंदर के हाथ। बंदर के जो हाथ है वो समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। बाकी के चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख, कीड़े के पंख ये सब समरूपी अंगों का उदाहरण है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष तरंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी भूकंपी तरंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी गैलेना का। गैलेना का टूथपेस्ट बनाने में उपयोग नहीं किया जाता। बाकी जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, चूना पत्थर ये सब किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक है? तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन इसका देखते हैं। 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए सैमुअल हैनीमैन। ऑप्शन ए इज आंसर, सैमुअल हैनीमैन जो होम्योपैथी के संस्थापक थे। द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी क्षेत्रफल से। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सा अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्री तरंग। ऑप्शन ए इज ए राइट समुद्री तरंग। अभिसारी परतों के किनारे टकराव द्वारा का निर्माण होता है। 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वतीय संरचनाओं के द्वारा निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्न में कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया जो है आपको परजीवी के कारण होता है। निम्न में कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? आप अपना कमेंट कर बताइएगा 75 में कितना आया। कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो 73 का हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। बी और सी जो होता है ये क्या है? विटामिन जल में घुलनशील होता है। बाकी के विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी ये सब क्या है? वसा में घुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे ग्राह्य गति के 3 नियमों को अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन
सी जोहान्स केपलर ने 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। जो ग्रहीय गति के नियम, जो 3 नियम है, वो जोहान्स केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं? 75 का हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी 7, यानी हैलोजन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।